जो जितना भी सिनारियो क्रिएट हुआ, आई थिंक दिस इज नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ कॉटनी वॉश ने रन आउट नहीं किया था और वो सेमीफाइनल हार गए थे 87 में था ना, 87 में उसको उन्होंने उस वक्त उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर उसको बेहतरीन अवार्ड दिया था। हालांकि वेस्ट इंडीज वो जीत सकती थी मैच आराम से। आई थिंक कि शाकिब अल हसन को वापस बुलाना चाहिए, इसको अपील नहीं करनी थी, अगर कर दी थी विड्रॉ कर लेते। सीनियर प्लेयर अराउंड है उनको ये चीज करनी चाहिए थी कि इसमें एंजेलो मैथ्यूज किसी तरह भी मैच के लिए एडवांटेज नहीं ले रहा। वो एक आप कोई भी चीज हैपन हो सकती है, तो इतना नहीं जाना चाहिए था। और आई थिंक होपफुली ये बाद में रिग्रेट करेंगे इसको। बिल्कुल दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कभी नहीं हुआ था वो आज हो गया। कभी टीम इंडिया के सामने नागिन डांस करने वाले बांग्लादेश टीम का कप्तान साकिब अल हसन ने श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट कर दिया है। आगे वीडियो में आइए जानते हैं साकिब अल हसन के बारे में पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है। कि ये रूल्स अपनी जगह, रूल्स तो जो रूल्स है अंपायर उसको फॉलो करते हैं बिल्कुल, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि शाकिब को चाहिए था कि उसको ये आउट नहीं लेना चाहिए था। एक तो वो क्रीज पे आ गया था, अभी डोनाल्ड को भी वो यही बता रहा है कि मैं तो आ गया था, वो मैंने ऐसे किया तो टूट गया, जो उसको बता रहा है जो उसके एक्शन से पता चल रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसने बिल्कुल नहीं दिखाई, मिस आउट कर दिया। और ये मेरा ख्याल है कि एक तो वैसे भी दोनों टीमों के लिए गेम का कोई वैसे ही खेल रहे हैं, ये डेड रबर गेम है। तो इसमें ऊपर से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं दिखा रहे आप। बिल्कुल ही शाकिब की तरफ से मैं कह रहा हूँ ना, पिछले मैच में मुझे ऑफ ही लगा है, इस वक्त तो बिल्कुल ही ऑफ हो गया ना। ये तो इतना सीनियर हल्की बहुत छोटी जब जाकर बात कर ली मैथ्यूज ने तब तो सुन लेनी चाहिए थी। ये तो ऐसी चीजें तो जीते हुए मैचों में लोग कर देते हैं, छोड़, जैसे गॉटनी वॉश का बताया, और भी आप ऑस्ट्रेलियन छोड़ देते हैं, मैंने कई दफा देखा उनको आजकल। अभी आपने अंपायर हॉर्सेस माउथ से हमने सुन लिया, अंपायर से, दोनों कप्तानों से। बीबीसी स्पोर्ट जो कह रहा है वो कह रहा है व्हेन इट कम्स टू टाइम्ड आउट द इनकमिंग बैटर हैज टू बी इन पोजीशन टू रिसीव द बॉल विद इन 2 minutes. The TV umpire monitors the 2 minutes and he will then relay the message to the standing umpire. In this instance, the batter wasn't ready within 2 minutes even before the strap became an issue for him. But where is the common sense? उसने यूं किया, टाइट करने के लिए तैयार था वो खेलने के लिए, और वो स्ट्रैप निकल गया है। तो लेकिन इसमें क्वेश्चन मैं एक और ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि फिर उसमें और क्लैरिटी आ सकती है। देखें, शाकिब ने ये कहा कि मेरे पास फील्डर एक आया, उसने मुझे आके कहा अगर आइडिया दिया, तो शाकिब के पास तो फील्डर तब आया कि जब उसका स्ट्रैप गया, तो तब तो 3 मिनट से भी ज्यादा हो गए हुए थे, वो विद इन 2 मिनट्स क्यों नहीं आया? सोचे इस बात को। अपील किया ना वो फोर्थ अंपायर ने, यही बात एक्चुअली झगड़ा ये पड़ा हुआ है कि कब ये तो डिबेट हम करते रहेंगे, ये इस डिबेट का कोई आंसर नहीं आना, टाइमिंग हुई नहीं हुई। बट द मेन को एवरीबडी इज आस्किंग कि क्या साकिब को अपील वापस लेनी चाहिए थी या अपील करनी ही नहीं चाहिए थी? देखिए, हर कैप्टन की अपनी अपनी होती है। अगर मैं कैप्टन होता तो मैं कभी भी अपील नहीं करता। मेरे ख्याल देखिए, मेरी नज़र में साकिब को तो बिल्कुल ये डिसीजन लेना नहीं चाहिए था, अपील तक नहीं करनी चाहिए थी। वो एक बाहर से लेट आए ना, तो फिर भी कप्तान कोई ऐसा अपील नहीं कर सकता, क्योंकि जेंटलमैन गेम है, तो जेंटलमैन ही है वो। लेकिन उसने आज जो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये ठीक है लॉ में आउट है, लेकिन ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए मेरी नज़र में। और जेन्युइन रीज़न है, स्टेप उसका टूट गया, उसके बाद उसने हेलमेट मंगवाया, बाहर से नहीं लेटा है, बॉल खेलने लगा था। तो ये तो आईसीसी और अंपायर्स को भी सोचना चाहिए, इस पे तो आउट देना ही नहीं चाहिए था। लेकिन क्या कह सकते हैं, इतना बड़ा ऑलराउंडर है, बड़ा प्लेयर है, बड़ा ही वो एंजेलो मैथ्यू सिर्फ श्रीलंका के लिए नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में भी 100+ टेस्ट मैच हैं उसके, तो उसको ऐसे आउट करना और ऐसी अपील पे आउट करना, तो फिर इस गेम को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। देखिए, ये जो मुकाबला था ना श्रीलंका और बांग्लादेश का, ये मुझे तो याद रहेगा। वैसे तो मैच ऑलमोस्ट इनकॉन्सिक्वेंशियल था, क्योंकि सेमीफाइनल की रेस से दोनों टीमें ऑलमोस्ट बाहर थी। श्रीलंका का एक बहुत ही माउंट एवरेस्ट किस्म का आउटसाइड चांस था, वो मैच हारने के बाद वो भी खत्म हो गया बिल्कुल ही कंप्लीटली। बट इसलिए मुद्दत तो याद रखा जाएगा बिकॉज टाइम्ड आउट हो गए एंजेलो मैथ्यूज, पहले खिलाड़ी बने क्रिकेट की हिस्ट्री में। सो उस वक्त तो लगता है कि सारी दुनिया जो है वो गलत है और आप ठीक हैं, क्योंकि आपके साथ आप समझते हैं हाथ हुआ है, और एक तरह से आपके इमोशंस जो हैं वो बड़े रॉ होते हैं उस वक्त। मगर बाद में ख्याल आता है कि नहीं, ये लॉ और स्पिरिट के अगेंस्ट है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड करना। इसीलिए जो है
कई ऐसी एग्जांपल्स बाद में आई कि जहां पे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के ऊपर बल्लेबाजों को आउट दिया गया। इसी तरह से टाइम आउट पहली ऐसा इंसिडेंट है, मगर सब जो है अब अपने टोज पे हो गए हैं। बैट्समैन को जल्दी पहुंचना है और अपने स्ट्राइक लेनी है, क्योंकि वैसे ही बहुत प्रेशर है गेम के ऊपर। जो टेक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं टाइम वेस्टिंग के, उसके ऊपर जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स में टेलीविजन है, फैंस हैं जो ग्राउंड में आते हैं, एक कंटिन्यूटी है वो डिसरप्ट हो जाती है। और स्टेक होल्डर्स को पसंद नहीं है कि वो एक्शन हो नहीं रहा, हर 2 मिनट के बाद पानी अंदर आ रहा है, या बैट्समैन जो है वो हेलमेट बदल रहा है, ग्लव्स बदल रहा है, और गेम स्लो डाउन हो जाती है, इसका मोमेंटम टूट जाता है, जो कि टेलीविजन के लिए ठीक नहीं है, और जो ग्राउंड में इतने लोग आए होते हैं उनके लिए ठीक नहीं है। सो सबको एक वेकअप कॉल मिली है इस टाइम आउट के बाद। मैं आउट होना शाकिब भाई को करना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका कोई पहला टूर्नामेंट थोड़ी है। मोस्ट सीनियर कप्तान है बांग्लादेश के, उन्हें पता है ये चीज इशू उठेगा, और पहला बंदा मैथ्यूज का नाम आ गया किताब हिस्ट्री बुक्स में आ गया कि टाइम आउट हुआ। देखो टू द लॉ वो आउट था, उसमें कोई वो दो राय नहीं है, लेकिन एक जुमला बोलते हैं ना, क्रिकेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, वो नजर नहीं आई। जब वो शाकिब के पास गया भी और उसको रिक्वेस्ट भी करी तो उसको वापस बुला लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। आपको याद होगा बहुत दफा ऐसा हुआ कि बैट्समैन आउट होता है, एम्पायर आउट दे देता है, वो आउट नहीं होता है, दूसरा कप्तान बुला लेता है, ऐसे हुए। बिल्कुल ऐसे इंसिडेंट है माजी में। और आउट से पहले कप्तान से पूछा गया, यहाँ तो आउट तो नहीं दिया ना, पहले पूछा गया। जब पूछा है तो फिर मतलब ये कोई टेस्ट मैच थोड़ी हो रहा है जो टाइम बचा रहा है वो। मतलब मैथ्यूज का बड़ा नाम है श्रीलंका के लिए, इसी तरह शाकिब का भी है, लेकिन शाकिब का नाम अच्छे अल्फाज में आज के दिन तो याद नहीं रखा जाएगा। अच्छा होना पता क्या चाहिए था, यहाँ पे आईसीसी अंपायर्स को ना यहाँ पे स्टैंड करना चाहिए था। अगर 1 मिनट उनका है, रूल है अगर 1 मिनट का था तो ये एक्चुअली समटाइम ना दे प्ले वेरी सेफ। यहाँ पे सेफ्टी का मामला नहीं था, यहाँ पे ब्लंट डिसीजन करने का मामला था। आई थिंक ये अगर दोनों अंपायर स्कीप को और मैथ्यूज के साथ बात करते कि यार उसका टूट गया उसको खेलने दो, अगर वो कहता है कि जी अगर हम ओवर रेट होते हैं, तो अंपायर अगर ये कहता कि हम आपको वहां पे भी लिवरेज देते हैं, तो यहाँ पे फिर ये कम्युनिकेशन खत्म हो सकती है। बिल्कुल और काफी सीनियर 2 मिनट से क्या फर्क पड़ना है, 2 मिनट आप निकाल दो उसमें से, आप टाइम कवर कर सकते हो एम्पायर्स के पास। Now our producers Wasim tell me that इन्होंने टाइमलाइन चेक की है जो आईसीसी की फीड पे आती है, जो रियल टाइम हमारे पास फीड आती है जिसमें कोई ब्रेक या इश्तिहार नहीं होता, उसमें ये पूरी चीज जो उनको जब आउट दिया गया है वो 1 मिनट 50 सेकंड था। Okay. Right? Now let's listen into what the captains had to say. Okay, so the Sri Lankan captain said कि 5 सेकंड रह गए थे, जो हमारी टीम ने कहा है कि तकरीबन 8-10 सेकंड रह गए थे। अगर हम जो टाइम आउट लॉ है एमसीसी का 40.1.1 उसको अगर देखें, बट ओके 5 seconds or 10 seconds, that's what the ambiguity is. Let's leave it at that. Let's listen to what Shakib Al Hasan had to say. हसन ये कह रहे हैं कि सही या गलत है इसकी बात नहीं है तो कानून के अंदर, और कानून के मुताबिक हमने जो अपील की और वो बस थी अपील। और मैं जो था आई थॉट कि मैं जंग में हूँ, तो जंग के अंदर मैं अपनी टीम को जीतने के लिए एक बेहतर फैसला था, सो मैंने ये फैसला कर दिया।